हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर होगा कैलेंडर। इसके अलावा हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको कोई रीजनिंग का दूसरा चैप्टर या मैथ्स का कोई दूसरा चैप्टर आपको हमसे पढ़ना है तो आप उसे यूट्यूब पे या गूगल पे लिख सकते हैं। चैप्टर का नाम बाई रवि वर्मा सर, तो आपको वो चैप्टर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप उसे पूरा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर के सवालों को एकदम बेसिक से एकदम अच्छे लेवल तक के सभी प्रकार के सवालों को पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा कैलेंडर। और कैलेंडर में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम इसका एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप लोग देखोगे कि कैलेंडर में कितने प्रकार के सवाल जो है वो बनते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ, पहली बार कैलेंडर कब प्रयोग किया गया, ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैलेंडर होता क्या है? तो कैलेंडर जो होता है वो दिन, माह और वर्ष के आपसी संबंध को, परस्पर संबंध को हमें बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर जो होता है वो दिन माह और वर्ष के आपसी संबंध को हमें बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर कहते हैं। और आपने देखा होगा, आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि हमारे सामने कैलेंडर कई प्रकार के आए हैं। शक संवत आया है, हिजरी संवत आया है, कई प्रकार के संवत आए हैं कि हमारे सामने कैलेंडर आए हुए हैं। लेकिन जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि जो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर जो यूज करते हैं, हमारे घर में जो कैलेंडर होता है वो कौन सा होता है? तो उसे हम बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कैलेंडर कौन सा है? ग्रिगोरियन है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैलेंडर का जो है सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैलेंडर का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वो 1752 में हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में। कैलेंडर का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था? 1752 में हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कैलेंडर का जो प्रयोग पहली बार हुआ वो कब हुआ? 1752 में हुआ। और तब से लेकर कैलेंडर बहुत प्रकार के हमारे सामने आए, लेकिन हमने कोई कैलेंडर यूज नहीं किया, कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ जितना अच्छा ग्रिगोरियन कैलेंडर हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया? कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर दिन, माह, वर्ष के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और पहली बार कैलेंडर कब यूज किया गया था? 1752 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक, अब हम चलेंगे आगे कि कैलेंडर किससे किससे मिलके बना होता है। तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा कैलेंडर है वो, उसमें सबसे पहला जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में सबसे पहले क्या आएगा? कैलेंडर में सबसे पहले होता है डेज। कैलेंडर में सबसे पहले क्या होता है? दिन होता है, जिसे हम डेज बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? महीना होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है सप्ताह होता है यहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद महीना होता है। और इसके बाद क्या होता है? वर्ष। तो हम यहीं से बात को शुरुआत करेंगे और कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से जानना शुरू करेंगे, और आप इन्हें एकदम आराम से अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिन की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेज की। डेज क्या होता है? तो हम कहेंगे कि जो सप्ताह का 7वां भाग होता है, 1/7 पार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेज कहते हैं। और डेज होते कितने हैं? तो आपको पता है डेज कितने होते हैं? 7 होते हैं। डेज कितने होते हैं? डेज होते हैं 7। तो हमें डेज को 7 समझना है और क्या करना है? सबसे पहला डेज कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको बात जाननी है, सबसे पहला डेज होता है हमारा संडे। हाँ, एक बात और बता दें कि जो कैलेंडर हमारा बना था उसमें सबसे पहला डेज कौन सा था? मंडे था। जो हमारा कैलेंडर बना था सन 1 जनवरी सन 1 को पहला दिन कौन सा निर्धारित किया गया था? तो पहला दिन निर्धारित किया गया था मंडे। लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ाने की जो ट्रिक आपको पढ़ाएंगे उसमें हमें पहला दिन क्या मानना पड़ेगा? पहला दिन संडे को मानना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि पहला दिन क्या होगा? हमारा संडे होगा, और दूसरा दिन क्या होगा? मंडे। लेकिन जो कैलेंडर बना था उसमें पहला दिन क्या था? मंडे था। ठीक है, और दूसरा संडे हो गया, मंडे हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। 3 कोड मैं लिख रहा हूं। ये मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? ये मैं आपको डेज कोड बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं।
ये क्या है, ये डेज कोड हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर 1 आएगा तो संडे होगा, 2 आएगा तो मंडे होगा। ठीक है, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, इसके बाद होगा वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए 4 आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे आएगा और थर्सडे के जो कोड होगा वो क्या होगा, थर्सडे का कोड होगा 5। इसके बाद आएगा फ्राइडे आएगा और फ्राइडे का कोड कितना होगा 6। और इसके बाद आएगा सैटरडे और सैटरडे का कोड कितना होगा 7 नहीं होगा, सैटरडे का कोड क्या होगा 0। सैटरडे का कोड क्या होगा, सैटरडे का कोड क्या होगा 0 होगा। अब ये कोड हमने कहाँ से निर्धारित किए हैं, ये कोड हमने कहाँ से निर्धारित किए हैं, तो ये कोड हमने निर्धारित किए हैं विषम दिन से। और डेज बोलते हैं इन्हें, हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है, ये भी बात आपको समझना होने। ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7। ऑड डेज का मतलब होता है कि रिमाइंडर ऑफ 7, मतलब 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो भी दिन शेष बचते हैं, 7 से भाग देने पर जो भी दिन शेष बचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो ये विषम दिन भी आपको समझना है। ठीक है, 7 डेज भी आपको समझना है। तो ये डेज कोड आपको याद हो गए होंगे। कैसे आपको याद करना है, सबसे अच्छा दिन होता है संडे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है। तो हम नंबर 1 पे किसे रखेंगे, संडे को रखेंगे। अभी जरूरत पड़ेगी आगे सवालों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, डेज कोड जाना। तो ये डेज कोड आपको याद होना चाहिए, आपको अच्छे से ये डेज कोड पता होना चाहिए। तो डेज कोड को हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा डेज कोड आपको यहां पर हम लिख देते हैं कोने में, और यहीं पर डेज कोड लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। दिखाई दे रहा है, हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे, 1 2 3 और 4। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। इसके बाद हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे का कोड कितना हो जाएगा 5। और उसके बाद लिख देते हैं फ्राइडे, फ्राइडे का 6। और सैटरडे का कितना आ जाएगा 0। सैटरडे का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताओ, ये दिखाई दे रहा है डेज कोड, सभी को डेज कोड दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे इधर जगह की जरूरत है, इसीलिए मैं इधर मिटाऊंगा। उधर मैंने लिखा हुआ है कि आपको डेज के कोड याद रखने हैं। संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। सैटरडे के केस में ध्यान देना है, सैटरडे में क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं, ये और डेज से आए हैं, विषम दिन से आए हैं। तो ये हमने डेज कोड जान लिया, डेज के कोड हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहीं पर दिनों पर आधारित कोई सवाल एक ऐसा बन जाता है, दिनों पर आधारित एक सवाल बन जाता है। देखिए, जैसे हमने कहा कि आपको यहां पर क्या समझना है, आपको अब यहां पर समझना है 7 डेज कॉन्सेप्ट। 7 डेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। 7 डेज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम किसी दिन में 7 दिन जोड़ते हैं या 7 दिन घटाते हैं तो हमें वही दिन मिल जाता है। 7 डेज कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम किसी दिन में 7 दिन जोड़ते हैं या 7 दिन घटाते हैं तो हमें वही दिन मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आज संडे है, अगर आज संडे है तो बताओ 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर संडे होगा। अगर 7 दिन पहले पूछा जाए कौन सा दिन होगा, तब भी आप कहोगे संडे होगा। तो 7 डेज कॉन्सेप्ट से हम यही समझते हैं कि जब हम किसी दिन में 7 दिन जोड़ते हैं या 7 दिन घटाते हैं तो हमें वही दिन मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब आपको यहां पर यह समझना है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सितंबर महीने में 7 तारीख को मंडे था, बताओ उस महीने में कितने संडे पड़ेंगे। कहने का मतलब है किसी भी महीने में आपको 1 तारीख का दिन बता दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि उस महीने में कितने संडे पड़ेंगे या मंडे पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, आप समझो जरा उस बात को कैसे करेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर हम महीने की बात करें तो आपको पता है महीने 12 होते हैं। 12 महीने में महीने कुछ जो दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं और 28 दिन के। इतनी तो बात आपको पता ही है। अब अगर हम आपसे कहें कि देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बात को, जैसे मैं कहूं कि आज क्या है, आज संडे है। अगर आज संडे है तो मुझे बताओ 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो इसमें हम 5 दिन जोड़ दें तब हमें उत्तर मिल जाएगा। अगर इसमें हम 5 दिन जोड़ेंगे तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा। मतलब यहाँ का जो दिन आएगा वो क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, 5 दिन जोड़ा। लेकिन अगर आप 7 डेज का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए था, 5 जोड़ने से अच्छा था कि आप यहाँ पर 2 दिन माइनस आ जाएं। आप 2 दिन माइनस आ जाएं तो आपको वही दिन मिल जाएगा, सैटरडे फिर फ्राइडे। तो जब आप किसी भी दिन में या तो 5 दिन आगे जाओ या तो 2 दिन पीछे आओ तो आपको सेम दिन मिल जाएगा। तो 7 डेज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमको 5 डेज आगे जाना है तो आप 2 दिन पीछे चले जाओ, आपको वही दिन मिल जाएगा जो 5 दिन आगे जाने पर मिलेगा। और एक बात हमको और समझनी है कि अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, अगर हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब ये बात हमें समझ में आ गई है, आपको विशेष ध्यान यहां से ये रखना है कि इनका जो योग है वो 7 होना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि इधर से 4 दिन बाद बताओ कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 3 दिन पीछे ले लो क्योंकि इनका योग भी 7 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका आंसर भी आ जाएगा। अगर हम कहें इधर 1 दिन पहले 1 दिन बाद बताओ, तो चाहे तो आप 6 दिन बाद चले जाओ तब भी आपको वही दिन मिल जाएगा। तो हम यूज क्या करेंगे, हम यूज वो संख्या करेंगे जो देखने में छोटी होगी और जोड़ना घटाना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, तो 7 डेज कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा, 7 डेज कॉन्सेप्ट में आपने सीखा है कि किसी भी दिन में हम 7 दिन जोड़ते हैं तो वही दिन आता है, किसी दिन में हम 7 दिन घटाते हैं तो वही दिन आता है। अगर हमें 5 दिन आगे जाना है तो हम 2 दिन पीछे जाके भी उस दिन को निकाल सकते हैं, अगर हमें 4 दिन आगे जाना है तो हम 3 दिन उस दिन को भी निकाल सकते हैं। और हमें क्या सीखना है, अगर हम आपसे कहें कि 6 दिन बाद का दिन बताओ, हमने आपसे कहा कि आज संडे है, बताओ 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ के आप निकाल लो ना, तो क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। तो आप इसमें 6 दिन पीछे भी जाओगे तब भी क्या आएगा, मंडे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, कमेंट करके बताओ। इतनी बात सभी लोग समझ गए हैं भाई, इतनी बात सभी लोग समझ गए हैं या नहीं, इतनी बात सब लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको, जैसे हमने कहा कोई भी महीना है, अगर कोई भी महीना है, हमने मान लिया कि 1 तारीख को क्या है, संडे है। अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब आएगा, 7 दिन बाद, मतलब 8 तारीख को आएगा। अगला संडे कब आएगा, 8 7 15 को आएगा। अगला संडे कब आएगा, 8 5 13 23 को आएगा। अगला संडे कब आएगा, 30 का आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी महीने में 1 तारीख को संडे पड़ता है तो उस महीने में संडे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। 1 2 3 4 5 बार आएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है। अगर किसी महीने में 2 तारीख को संडे है तो अगला होगा 9 को, अगला होगा 16 को, अगला होगा 24 को, अगला होगा 31 को। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो महीना 30 दिन वाला है, वो महीना 30 दिन वाला है कि वो महीना 31 दिन वाला है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो महीना 30 दिन वाला है कि वो महीना 31 दिन वाला है, ये बात आपको देख के तब उत्तर करना पड़ेगा। अगर किसी महीने में 3 तारीख को संडे आ रहा है तो इधर 10 को आएगा, इधर जो है कितना आएगा, 17 आएगा, इधर 25 आएगा। यहां पर अब नहीं आएगा, यहां पर अब नहीं आएगा क्योंकि 32 हो जाएगी और 32 तारीख जो है वो किसी भी महीने में नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां की बात करें तो अगर 4 तारीख को संडे है तो अगला होगा 11 को, अगला होगा कब, यहां होगा 18 को, यहां हो जाएगा 18 को, यहां हो जाएगा 26 को, यहां पर फिर नहीं आया। तो आपने ये देखा कि अगर 1 तारीख को, 2 तारीख को या 3 तारीख को या 4 तारीख को, अगर 1 तारीख को या 2 तारीख को 2 दिन पड़ रहा है, उसकी महीने में आने की संभावना कितनी बार है, 5 बार है। अगर 3 या 4 को आ रहा है तो उसकी संभावना कितनी बार है, 4 बार है। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। कोई भी महीना जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो कोई भी महीना आपको दे देंगे। जैसे हम कहते हैं कि अक्टूबर में 5 तारीख को संडे था, अक्टूबर में 5 तारीख को संडे था, तो बताओ उस महीने में कितने संडे आएंगे। तो पहले आप ये पता करोगे कि वो संडे जो है 5 तारीख को अगर संडे था तो पीछे कितने संडे होंगे, आगे कितने संडे होंगे, तब हम बता पाएंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? सभी लोग बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी महीने में आप दिन बता सकते हो। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 5 तारीख को महीना है हमारा
चलो अभी आगे पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने महीने भी डिस्कस नहीं किया है, तो जो लोग पहली बार होंगे वो इसे डिस्कस करेंगे। तो ये बात सब लोग समझ गए होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। ये बात सबकी समझ में आ गई, ठीक। चलिए, तो ये डेज का यहां से हमारे पास निचोड़ क्या निकला है, यहां से हमने 7 डेज कॉन्सेप्ट सीखा है और हमने ये डेज के कोड देखे हैं। तो एक बार कमेंट करके बताओ, ये डेज के कोड दिखाई दे रहे हैं जो हमने लिखा है वहां पर, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है बताओ। ये संडे का 1 लिखा है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0 दिखाई दे रहा है क्लियर, क्योंकि अभी हमें इसका आगे यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ से हमने 7 डेज कॉन्सेप्ट के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। और हमने क्या सीखा कि किसी भी दिन में जोड़ते हैं, किसी भी दिन में जोड़ते हैं तो 7 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, पीछे जाएंगे फिर भी वही दिन आएगा, ठीक है। तो दिन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, 7 दिन होते हैं, 7 दिन के कोड हमें याद रखने हैं। संडे पहला दिन होगा, मंडे दूसरा होगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। लेकिन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, कैलेंडर का पहला दिन था सोमवार। कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, कैलेंडर का पहला दिन था सोमवार, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्ताह की। सप्ताह की अगर हम बात करें तो सप्ताह की परिभाषा होती है कि वर्ष के 52वें भाग को, वर्ष के 52वें भाग को हम क्या कहते हैं, हम सप्ताह कहते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अभी हमने बताया कि संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और सैटरडे होता है। इनके कोड हमें याद रखने हैं। कैलेंडर का पहला दिन तो मंडे था, लेकिन जब हम ट्रिक बना रहे हैं उसमें पहला दिन क्या होगा, संडे होगा, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने उधर लिखा हुआ है और आपने इसे देखा, ठीक है। तो सप्ताह के लिए हमें इतना ही जानना है, सप्ताह के लिए हमें इतना ही जानना है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं महीने की। महीने की अगर हम बात करें तो आपको फ्रेंड्स पता है महीने कितने होते हैं, तो महीने होते हैं 12। महीने कितने होते हैं, महीना होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 महीने होते हैं 12। और 12 महीने हमें अच्छे से पता होने चाहिए। किस महीने में कितना दिन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला महीना क्या होता है, जनवरी। इसके बाद क्या होता है, फरवरी होता है। इसके बाद क्या होता है, मार्च होता है। इसके बाद क्या होता है, अप्रैल होता है। दिखाई दे रहा है ये नाम सारे, अप्रैल होता है, मार्च अप्रैल हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ। महीने के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, इसके बाद हम सीखेंगे वर्ष के बारे में, फिर हम आएंगे अपने प्रश्न पे, ठीक है। फिर हम क्या आएंगे, अपने प्रश्न पे आएंगे। तो पहले देखो महीने, यहाँ एक कॉलम बना लो, मजा आ जाएगा। यहाँ लिखो महीने का नाम, इधर लिख लो महीने का नाम, और यहां लिख लो महीने के दिन, यहां लिख लो केवल दिन, ठीक है। यहां लिख लो दिन। और हमें यहां पर कोड भी याद करना पड़ेगा, यहां पर हमें कोड भी याद करना पड़ेगा महीने का। तो ऐसे आप जल्दी से सुंदर से लिख लो, 3 कॉलम बना लो, महीने का नाम, दिन और फिर कोड, ठीक है। तो महीने के नाम में सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी आएगा, फिर क्या आएगा, फरवरी आएगा, फिर क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा, मार्च अप्रैल हो गया। उसके बाद में मई आएगा, फिर क्या आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और क्या आएगा, दिसंबर। 12 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 महीने आपको अच्छे से पता है और आप लोग इन्हें अच्छे से काम किए हैं, इस पे सब आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 महीने हो गए। अब ये 12 महीने हो गए तो हमें लिखना है इसके दिन। तो अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं, या तो फिर 29 होते हैं। ये अभी हम आगे समझेंगे कि ये 28 और 29 का क्या गेम है, ठीक है। आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन हम आगे समझेंगे, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। मार्च की बात करें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मार्च की बात करें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 दिन होते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में होते हैं 30, फिर होते हैं 31, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। जून की बात करें 30 होगा,
जुलाई की बात करें 31 होगा, और अगस्त की बात करें तो ये भी 31 होगा। आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मुट्ठी वाला, कि जो हड्डी के ऊपर आते हैं वो 31 के होते हैं, नीचे आते हैं फरवरी को छोड़ के बाकी सब कितने के होते हैं, 30 के होते हैं। तो ये हो गया 31 का हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो जाएगा 30 का, अक्टूबर हो जाएगा 31 का, नवंबर हो जाएगा 30 का, और दिसंबर हो जाएगा 31 का। तो यहाँ पर हमें विषम दिन भी निकालने पड़ सकते हैं, जिनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। हमें विषम दिन भी निकालने पड़ सकते हैं। आपको पता है विषम दिन कैसे आता है, 7 से भाग देकर आता है। विषम दिन कैसे आता है, 7 से भाग देकर आता है। हमें आगे सीखना है, ठीक है। हमने बताया भी विषम दिन क्या होते हैं। अब हमें क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहाँ का कोड याद रखना है, जो आपके लिए बहुत जरूरत पड़ेगी अभी सवाल को बनाने के लिए। तो आपको यहाँ के कोड याद रखने हैं। कोड कैसा होता है, 144 होता है, 025 होता है, 036 होता है, और 146 होता है। अगर आप किताबों में देखोगे तो वहां पर कोड दूसरे हो सकते हैं, उनका लगाने का तरीका भी दूसरा हो सकता है। जो हम पढ़ा रहे हैं ये तरीका दूसरा है, लेकिन आंसर सेम आएगा दोनों से। तो आप इस तरीके को सीखने का प्रयास करें। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 12 का वर्ग, ये लिखा हुआ है 5 का वर्ग, आगे 0 लगा लेना, ये 6 का वर्ग लिखा है, आगे 0 लगा लेना, और ये लिखा है 12 का वर्ग 144 प्लस 2 46। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, ये आपको रट के आना है। हमारी अगली क्लास पे आपको इसे अच्छे से याद करके आना है कि ये कोड आपको रटे होने चाहिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे याद करते हो। तो जनवरी देखो, जनवरी फरवरी, जनवरी का कोड ये हो गया, फरवरी का कोड ये हो गया, मार्च का ये हो गया। तो ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखे हैं, हमें कोड 2 प्रकार से याद रखने हैं। एक कोड याद रखना है सामान्य वर्ष का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो कोड है वो कौन सा कोड है, वो नॉर्मल ईयर का है। ये जो कोड है वो कौन सा है, नॉर्मल ईयर का है। और यही हम साइड में लिख देंगे, कौन सा, यही हम साइड में लिख देंगे लीप ईयर का भी कोड क्या होगा। तो हम यहीं पर लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा, हम यहां पर लिखेंगे लीप ईयर का कोड क्या होगा। दिख रहा है लीप ईयर, बिल्कुल। लीप ईयर का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा 0, यहाँ पर एक कम हो जाएगा 3, बाकी जो है वो सभी का सभी सेम रहेगा। तो ऊपर के 2 कोड प्रभावित होते हैं, बाकी जो होता है वो एकदम सेम रहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। तो ये जो है ये नॉर्मल ईयर के कोड हैं, हम क्वेश्चन में समझेंगे इस बात को, और ये लीप ईयर के हैं। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो दूसरे में आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल ऊपर के 2 प्रभावित होते हैं, दोनों में एक एक कम हो जाता है, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है, केवल आगे के 2 प्रभावित होते हैं। तो अब आपको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये 12 का वर्ग प्लस 2। अब और तरीका क्या हो सकता है याद करने का, देखिए जनवरी पहले नंबर पे होती, जनवरी फरवरी का तो आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है, ऊपर के 3 का नहीं भूलोगे आप, 144 में दिक्कत नहीं होगी। मार्च की कोड की बात करें तो मार्च का कितना होता है 4। अप्रैल का क्या होगा 0। देखिए मई का कोड कैसे याद करेंगे, मई का कोड याद करेंगे मामा 1 मई 2, मामा 1 मई 2, मतलब हमारे मामा 1 हैं, 2 मई है, तो मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे देखें, जून का कोड कितना होता है, 5 होता है। जुलाई, जा से 0। अगस्त जहां ता बोलते हो वहीं से 3, अगस्त का कोड कितना हो गया 3। सितंबर कोड कितना हो गया 6 हो गया, अक्टूबर अक्टूबर 1, तो अक्टूबर कोड कितना हो गया 1। नवंबर और दिसंबर का कोड आप याद कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। बताओ ये कोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो ये कोड आपको याद रखने हैं, हमें सवालों को बनाने के लिए इन कोडों को याद रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम। बाय बाय, टेक केयर।